प्रिय मित्रों, मैं ब्रह्मा जी भक्त पटना हाई कोर्ट अधिवक्ता आप लोगों के लिए डे बाय डे नए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं। आज जो वीडियो जो है कानून से कुछ हटकर है कि आज संघ लोक सेवा आयोग की 2022 का रिजल्ट आ गया है, उससे संबंधित है। तो आप इस सब संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए जय हो ब्रह्मा जी चैनल पे आए। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस चैनल पे डे बाय डे बने रहें कि हमेशा आपको वीडियो मिलती रहे। तो आज जाने कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित हो गया है, जिसमें ईशिता किशोर जो है टॉप की है। वह एक महिला हैं जो कि ईशिता किशोर पटना की मूल रूप से रहने वाले, उनके माता पिता, उनके पिता संजय किशोर एक विंग कमांडर एयरफोर्स में अधिकारी थे और उनकी माता एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं। तो वह आज भारत की सबसे बड़ी परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में वह टॉप की हैं। उन्होंने अपना रैंक नंबर 1 लाकर पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया है। ईशिता किशोर के एक जो है बड़े भाई हैं जो कि वकालत के पेशे में हैं, वह बहुत अच्छे वकील भी हैं। तो यूपीएससी यह परीक्षा जो है टॉप करने में उनका अहम भूमिका उनके माँ का रहा, इसलिए कि उनके पिता पहले ही पिता की मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने टॉप किया है और टॉप करने में उनका पॉलिटिकल साइंस उनका जो है उनका सब्जेक्ट रहा है। वह श्री राम कॉमर्स जो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उससे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। सिर्फ ग्रेजुएशन करके एक मल्टीनेशनल कंपनी में उन्होंने 2 साल तक वर्क किया। 2 साल वर्क के बाद फिर उन्होंने सोचा कि हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने आईएएस का प्रिपरेशन किया। पहले दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने नहीं क्वालिफाई किया, लेकिन तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने टॉप किया। इस प्रकार से इस परीक्षा में 2022 की परीक्षा में ये जो लड़कियां हैं वे टॉप रैंक में हैं, वे टॉप की हैं। दूसरी जो है गरिमा लोहिमा हैं, वे भी बक्सर की, बिहार की ही रहने वाली हैं। वे भी काफ़ी अच्छे अपना सेल्फ स्टडी करके, उन्होंने किसी कोचिंग से सहयोग नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी करके उन्होंने अपनी तैयारी की है। और इस प्रकार से वे सभी लोग ये टॉप करने वालों में गरिमा किशोर हैं और ईशिता किशोर हैं, गरिमा लोहिया हैं। इस प्रकार से ईशिता किशोर का जो है ननिहाल झारखंड में पड़ता है। जिनके माता पिता पटना के रहने वाले हैं। वर्तमान में उनका रेसिडेंशियल जो है गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। तो वे उनकी टॉप करने पे 3 राज्यों में खुशी है। बिहार, वे बिहार की स्वयं कहती है कि मुझे गर्व है कि मैं बिहार की बेटी हूँ, और उनका ननिहाल झारखंड में है और वे वर्तमान समय में नोएडा में रहती हैं। तो वे 3 राज्यों में उन पर गर्व हो रहा है और पूरे भारत में उन पर गर्व है। तो वे कभी कहती हैं कि उनका संदेश है कि आप कभी दूसरे से तुलना न करें, आप स्वयं में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, बशर्ते आप अपने अंदर की ऊर्जा निकालने का प्रयास करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर असीमित क्षमता है। इस प्रकार से आप जो चाहें वह जो है ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। आप ही के अंदर वैसी ऊर्जा है। तीसरे नंबर पे जो है उमा हरित एन है और चौथे नंबर पे स्मृति मिश्रा है और 5वें नंबर पे मयूर हजारिका है। 6वें नंबर पे जो है गहना नव्या जेम्स हैं और 7वें नंबर पे वसीम अहमद हैं और 8वें नंबर पे जो है ये अनिरुद्ध यादव हैं। इस प्रकार से और 10वें नंबर पे राहुल श्रीवास्तव हैं। इस प्रकार से इन्होंने टॉप 10 में इन्हीं लोगों ने अपना परचम लहराया है। परचम लहराते हुए, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदी माध्यम के भी बच्चे जो हैं इस साल 54 लोगों का सिलेक्शन हुआ है और वे कामयाब हो गए हैं। ये बिहार के छात्रों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। हर में योग्यता होती है और वैसे भी कुछ छात्र जो हैं
इसमें इस माध्यम से इस परीक्षा में वो टॉप किए हैं, जो कि जिनका दोनों पैर नहीं है और एक हाथ नहीं है, और एक हाथ है तो उसमें भी मात्र 3 ही अंगुलियां हैं। वे हैं आपको सूरज तिवारी, जो कि वो कि मैनपुरी के रहने वाले हैं। सूरज तिवारी जो कि एक्सीडेंट में उनका दोनों पैर चला गया, एक हाथ चला गया, लेकिन सूरज तिवारी ने विकलांग होते हुए भी परीक्षा में अपनी अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है, और वे सोशल साइंस से हैं। तो जो भी जिनके अंदर भी जैसी जज्बा हो, जैसी भी अपने अंदर ऊर्जा हो, वे इससे साबित होता है कि वे परीक्षा को आप टॉप कर सकते हैं। टॉप करने के लिए आपको आपके अंदर ही वैसे संकल्प होना चाहिए। आपके संकल्प के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। जैसे पटना के आदित्य पांडे ने 48वें रैंक प्राप्त किया है, और उनका कथन है कि आपका संकल्प होना चाहिए, संकल्प के लिए कुछ दूसरा कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अपना संदेश दिया है कि आप हैरान न हो, परेशान न हो, होना है तो आपका कोई एक ही संकल्प होना चाहिए, संकल्प के लिए कोई विकल्प नहीं होनी चाहिए। आप अपने पे भरोसा रखें, और जो आप मंजिल पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। तो ईष्टा किशोर जो टॉप की हैं, गरिमा लोहिया जो टॉप की हैं, और ये आदित्य पांडे जो हैं, सूरज तिवारी हैं, ये सभी लोगों का सोच होना चाहिए। आप में सोच है, जज्बा है, आप इतिहास रच सकते हैं। मानव ही इतिहास को रचता है और इतिहास के रिकॉर्डों को तोड़ता है। मानव के अंदर असीम क्षमता है, मानव जो चाहे वह कर सकता है। मानव के लिए ऐसी शक्तियां होती है कि उसमें वह जो चाहे वह कर सकता है। वह मानव ऐसे है कि वह सारे रिकॉर्डों को तोड़ सकता है, और चाहे तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना सकता है। तो ईष्टा किशोर और गरिमा लोहिया और ये सारे लोगों से हम लोगों ने सीखा कि ये स्मृति मिश्रा, ये सारी लड़कियां हैं जो कि टॉप की हैं और ये अपना नाम रोशन की है। तो हमारे कहने का मतलब कि ये बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग और पूरे ये जो भी विद्यार्थी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, वह जैसे चाहे अपने आप को मोटिवेट करके जिस भी परिस्थिति में हो उस परिस्थिति में आप तैयारी करके टॉप कर सकते हैं। इन लोगों के द्वारा साबित कर दिया गया है। ईष्टा किशोर, ये जो है सूरज तिवारी, जो कि दोनों पैर के विकलांग होते हुए भी दोनों पैर नहीं हैं और एक हाथ भी नहीं है, और एक हाथ है तो उसमें भी मात्र 3 अंगुलियां हैं। 3 अंगुलियों के होते हुए भी वो परीक्षा को टॉप कर सकते हैं, परीक्षा में अच्छे रैंक ला सकते हैं। तो आप भी ला सकते हैं। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं अपने अंदर ऊर्जा को संजोएं, और जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वे प्राप्त करें। वे आपकी मंजिल होनी चाहिए, आपका संकल्प होना चाहिए, आपका इरादा बुलंद होना चाहिए, तो आप मंजिल पा ही जाएंगे। तो मैं अपने हृदय की गहराइयों से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी आप सफल हों, और इन्हीं संदेशों के साथ मैं आप सभी को बुलंदियों पे देखना चाहता हूँ, उस मंजिल पे देखना चाहता हूँ। जय हिंद, जय।